हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने हिंदी साहित्य LT ग्रेड UP AMRS TGT PGT HTET और जो भी टेट हैं सभी के लिए मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है। स्पेशली LT ग्रेड और AMRS और TGT PGT HTET वाले कैंडिडेट्स के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये सब टॉपिक करवा रही हूँ। हमने आदिकाल शुरू कर रखा है और आदिकाल के अंतर्गत आज हमारी क्लास नंबर 11 रहने वाली है। और अभी तक जो है लगभग 10 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और जो मैंने ये नाम यहाँ पर लिख रखे हैं इसी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। ये सारी वीडियोस मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। अभी तक मैंने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य जो है कंप्लीट करवा दिया है। और आदिकाल के जितने भी टॉपिक बनते थे बिल्कुल शुरू से मैंने शुरू करवाया है। तो जैन साहित्य पढ़ेंगे। जैसे कि आदिकाल के अंदर 3 साहित्य प्रमुख हैं, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है जुड़े, वीडियो को देखें और लाइक एंड शेयर करें, अपने नोट्स बना लें। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। यूपी और राजस्थान के, यूपी के अधिकांश बच्चे इस बुक को फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो जैन साहित्य की शुरुआत करती हूँ। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आप सभी को पता है, दोनों आप इस नाम से वाकिफ हैं। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार, यानी कि ये जो जैन धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने अपने मत का प्रचार किया, जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो किसके माध्यम से किया? हिंदी कविताओं के माध्यम से। कौन से क्षेत्र में किया? पश्चिमी क्षेत्र में किया। तो ये याद रखना है। अगर ऐसे इंडिया का नक्शा करें तो ये पूर्व, और इधर से ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो इधर जो एरिया आता है इसमें इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में जो कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। तो दोस्तों, बुक्स में काफ़ी कुछ कंटेंट जो है सारा इसमें दिया हुआ है। सारा भी आपको नहीं पढ़ना है, जो परीक्षा उपयोगी है वो बातें भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये पॉइंट जो है रिपुदारण के नाम से, जो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। और रास काव्य परंपरा, अब ये थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि रासो साहित्य भी आदिकाल में प्रचलित था। हम रासो साहित्य भी पढ़ेंगे। तो रास काव्य परंपरा में जो प्राचीनतम ग्रंथ है रिपुदारण रास, डॉक्टर ओझा ने इसका समय 1905 बताया है। ये प्रश्न वैसे कहीं पूछा नहीं जाता है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जस्ट अपने नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे। अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि जैन साहित्य के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी क्या रचनाएं हैं। ये सब हम पढ़ेंगे। अपने नोट्स में आपको लिखने हैं। सबसे जो इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें भी लिख लेने हैं। तो सबसे पहला नाम आता है जिनीदत्त सूरि का। और जिनीदत्त सूरि का जो रचना है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उपदेश रसायन रास। परीक्षा में पूछा जाता है कि जिनीदत्त सूरि की जो रचना है वो कौन सी है, या उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? तो जिनीदत्त सूरि की है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अब आपसे पूछे कि अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला रास ग्रंथ कौन सा है, तो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला जो रास ग्रंथ है वो उपदेश रसायन रास है। और इसके लेखक कौन है? जिनीदत्त सूरि हैं। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी रचना, इसका रचनाकार का नाम पूछा जाता है कि संदेश रासक जो है किसकी रचना है, कौन से साहित्य का ग्रंथ है, तो ये जैन साहित्य का है। और ये अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक
जो है ग्रंथ है। सबसे पहला उपदेश रसायन है, दूसरा संदेश राशक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, ये ऐतिहासिक है, जो इतिहास से संबंधित है, तो वो कौन सा है? सबसे पहला ऐतिहासिक है, वो है पंच पांडव रचित रास। इस तरीके से अलग अलग आपको याद रखना है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूर्य द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी है। और मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर किसी विद्वान का नाम देकर पूछा जाता है कि मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इन्होंने जैन रास परंपरा का सबसे पहला आदि काव्य किसको माना है? जो कि शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास। यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि शालिभद्र सूर्य द्वितीय था ये, कि ये जो शालिभद्र सूर्य था, इसके बाद जो आया इसके वंश में उसे शालिभद्र सूर्य द्वितीय नाम दे दिया गया। और ये है श्री शालिभद्र सूर्य, जिसको हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, जिसकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसको इन तीन विद्वानों ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा ले। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इस ग्रंथ के अब हम बात कर रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना? तो शालिभद्र सूर्य को माना। शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसकी रचना का प्रकाशन कब हुआ? 1184 में हुआ। इस ग्रंथ में किस किस का वर्णन है? तो बताएंगे भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। दूसरी बात यह कि इस ग्रंथ में कितने छंद हैं? तो इसमें 205 छंद है और एक सुंदर खंड काव्य है। अब पीजीटी एस्टेट में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से एक पॉइंट ये बना लेंगे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। फिर आपसे पूछ लेंगे कि इसके संदर्भ में कौन सी बात असत्य है। ठीक है, तो सभी बातें आपको पता होना चाहिए। इसमें छंद कितने हैं? 205 छंद हैं। और ये है क्या? एक खंड काव्य। खंड काव्य में भी किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। कहानी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को जुड़कर एक बड़ा जो महाकाव्य बनता है, उसी महाकाव्य की जब एक कहानी का वर्णन किया जाता है तो ये खंड काव्य कहलाता है। खंड मतलब किसी एक टुकड़े का। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया? मुनिजन विजय ने किया। और प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य, अब दूसरा नाम आ जाता है जैन कवियों में देवसेन कृत, देवसेन का, तो देवसेन की रचना है श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। याद रखना है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को, और जो डॉक्टर नगेंद्र है इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि जो है देवसेन को माना है। जो श्रावकाचार है 1933 ईस्वी इसका समय सीमा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, पीजीटी टीजीटी एस्टेट में भी पूछा जाता है, तो उसे अच्छे से कर लें। उसके बाद है देवसेन ने सन 1933 में, बात यहाँ पर दे दी गई है, 1933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें दोहे कितने आपसे पूछे कि 250 दोहे हैं। कौन से धर्म का प्रतिपादन किया गया है, जिक्र किया है? तो श्रावक धर्म का। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वो है नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावे धम दोहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्वसार। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है किसके? देवसेन के।
श्रावकाचार तो है ही है, इसकी तो सारी बातें आपको याद रखनी है श्रावकाचार की। तो श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। कब प्रकाशन हुआ? 1933 ईस्वी में। कितने दोहे हैं? 250। इस ग्रंथ में उनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है, ये भी भाई काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देवसेन ने नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया है, ये बात भी थोड़ी सी आपको जस्ट अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया। ये पॉइंट भी जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ना है। वृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल ध्वल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी थोड़ा पढ़ ले, इतना डीप नहीं पूछा जाता है। वृद्ध नय चक्र का वास्तविक नाम क्या है? दव सहाव पयास। ये नाम कई बार यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघ जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका वर्णन किया है। नय चक्र को दूसरा नाम क्या दिया? लघु नय चक्र दिया। और वृद्ध नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और इसका नाम क्या है दूसरा वृद्ध नय चक्र का? दव सहाय पयास, सहाव पयास। पहले ये ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। तो ये थोड़ा सा पढ़ ले, पहले ये दोहा में था फिर गाथा में हो गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश यानी कि दव सहाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी या भ्रंश भाषा में लिखा था। दव सहाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है, मतलब पहले ये हिंदी या भ्रंश में लिखा था, अब ये कौन सी भाषा में आपको मिलता है? प्राकृत में। मैंने बताया था संस्कृत, पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो दव सहाव प्रयास माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूर्य के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। शालिभद्र सूर्य की एक दूसरी रचना है बुद्धि रास, ये भी याद रखनी है आपको। अब एक और अगला कवि आता है आसुग, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जैन परंपरा में अगला कवि आता है आसुग, और आसुग नामक कवि ने जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आसुगु एक कवि जो जैन साहित्य के कवि हैं, इनकी रचना का नाम लिखेंगे चंदन बाला रास। और कब इसका आसपास प्रकाशन हुआ? 1200 ईस्वी के आसपास। कितने छंद हैं? 35 छंद के। किस प्रकार की रचना है? तो एक लघु खंड काव्य है। इतनी बातें एक ही पॉइंट में आपको पता चल रहा है, ये सभी आपको याद रखने हैं। आसुगु ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। ये रचना भी इनकी पूछी जाती है, चंदन वाला रास, जीव दया रास, ये दोनों आसुग के ही हैं। अब अगला कवि आता है जिनी धर्मसूरी, और जिनी धर्मसूरी की जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है स्थूलीभद्र रास। तो 1209 ईस्वी के आसपास इसका प्रकाशन हुआ, और जिनी धर्मसूरी की जो रचना है उसका नाम है स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। मतलब जिन धाम जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? जिन धर्म का ही, ठीक है। और विजय सेन सूरी अगला नाम आता है जैन साहित्य के अंदर, विजय सेन सूरी, और इसकी रचना का नाम है रेवंत गिरी। अब ये मैंने ऐसे याद कर रखा था कि हमारे रिश्तेदारी में एक बुजुर्ग थी और उसका नाम रेवती था, तो वो बहुत कड़क स्वभाव की थी। तो रेवती सब पर क्या करती थी? विजय करती थी। रेवती क्या करती थी? सभी पर विजय करती थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रचना किसकी है। तो विजय सेन सूरी की कौन सी रचना थी? रेवंत गिरिरास, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1231 ईस्वी में। तो आपको यहाँ कवि का नाम या उनकी रचना या उनका प्रकाशन वर्ष और नेक्स्ट कॉलम में जो उसी रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है वो लिखनी है। इस प्रकार से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थ रेवंत गिरी ये किसी का नाम है, तथा तीर्थकर नेमिधाम की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया है। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंधित है, पौराणिक जो धर्म से संबंधित है, पुराणों से संबंधित है। इतिव्रत होता है किसी चीज़ का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है इन दोनों चीज़ों का, और साथ में ही प्रकृति के सौंदर्य का भी इसमें प्रतिपादन किया गया है।
रेवंतगिरी रास 4 कड़कों में विभक्त है। ये एक जैसे अपना दोहा होता है, ठीक इसी प्रकार से आदिकाल के अंदर कड़वक का प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए। तो रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास को ही भांति कवि पल्हण द्वारा रचित आबू रास में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आता है मुनि सुमति गणी ने, और ये रचना है इनकी नेमिनाथ रास। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 में हुई। इसमें 58 छंद हैं। वही इम्पोर्टेंट बात है कि सुमति गणी, इसकी रचना का नाम है नेमिनाथ रास। कब प्रकाशन हुआ? 1213 में। कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। बस बात खत्म। इस तरीके से आपको याद करना है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विजय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में माना जाता है। ये तो बस याद करने का पॉइंट है, इसे आपको बिल्कुल याद करना है। चौपाई छंद में किसका वर्णन किया गया है? 12 मासा का, मतलब 12 के 12 महीनों का वर्णन किया गया है। किसमें? विनय चंद्र सूरी द्वारा, एक लेखक का नाम है, और इसके द्वारा रचित एक ग्रंथ है नेमिनाथ चौपाई में 12 के 12 महीनों में का वर्णन किया गया है चौपाई छंद में। ठीक है, बहुत ही आराम से और इजी तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, और सारे कवि अब आपको यहाँ भी मिल जाएंगे और उनकी रचना भी यहाँ पर मिल जाएंगे। विनय चंद्र सूर्य की अन्य रचनाएं हैं मल्लिका नाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, ये ऐसे ही है। अब देखो जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। अब जो मैंने इम्पोर्टेंट थे वो तो आपको सारे बता दिए। अब कुछ और भी छुटपुट कवि हैं जो जैन रास परंपरा से संबंधित हैं, तो उनके यहाँ पर दिया गया है, ये आप सारे फिर से लिख लें। प्रज्ञा तिलक, ये पूछा जाता है, ये कछुली रास की रचना है। ठीक है, प्रमुख कवि इधर दे रखे हैं और ये रचना है। तो प्रज्ञा तिलक की रचना का नाम है कछुली रास। और इनमें से और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो इन्हें नहीं कहूँगी, आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पढ़ें, तो बाकी आप देख सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, सोमप्रभ सूरी और जिन पदम सूरी, ये इम्पोर्टेंट है। इन दोनों की देख ले। कुमारपाल प्रतिबोध, ये रचना कई बार पूछी जाती है, बाकी आप अपना लिख लें। ठीक है, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें नहीं हैं। जो मैंने अभी तक पढ़ाई आपको वो सारे कवि जैन परंपरा के अंदर इम्पोर्टेंट थे। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो फागु काव्य आएगा, और फागु काव्य हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जो भी देखें लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।